हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और डे बाय डे ग्रो कर रहे होंगे अपनी एजुकेशन में और अपनी लाइफ में। ठीक है, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देता हूँ। ओके, जिससे कि आपको कोई भी पेड ट्यूशन या पेड क्लासेस लेने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी जो भी पढ़ाई है या आपका जो भी क्वेश्चंस हैं या आपके जो भी समरीज हैं आप यहाँ से कवर कर लें और कहीं भी आपको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हर किसी को उतना कैपेबल नहीं हो पाता है कि कहीं ट्यूशन दे करके हम अपनी क्लासेस एक्स्ट्रा अटेंड कर लें और अपनी एजुकेशन को और बेहतर कर लें। ठीक है, तो इस वजह से ही कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती है, कुछ अधूरा ज्ञान रह जाता है। ठीक है, तो यही एक विचार दे करके मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था बच्चों, जो कि मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कहीं भी कोई पेड क्लासेस देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हम आज क्लास 9 का चैप्टर 9 सर्कल कवर कर रहे थे। तो ये एक सीरीज चल रही है बच्चों। आज हम 9.5 एंड 9.6 थ्योरम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम थ्योरम 9.4, 9.3, 9.1 एंड 9.2 एंड इंट्रोडक्शन सर्कल का दे चुके हैं। अगर आपने इनसे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को जाके देखिए, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बच्चों बहुत ही खतरनाक होता है जीवन के लिए। ओके, ठीक है, तो बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 9 चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं। सर्कल चैप्टर का नाम है बच्चों, और थ्योरम हम पढ़ रहे हैं 9.5 और 9.6 इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो क्विक स्टार्ट करते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे बच्चों। थ्योरम 9.5, मैंने आपको एक चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ, पिछले चैप्टर्स में ही मैंने आपको बताया है कि जो भी थ्योरम हम पढ़ेंगे, जो दूसरी थ्योरम होगी वो उसका रेसिप्रोकल होगी। 9.1 और 9.2 एक दूसरे का रेसिप्रोकल, 9.3 9.4, इसी प्रकार से बच्चों 9.5 एंड 9.6 होगा। ओके, होगा कैसे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी कोई इंग्लिश की लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अंदर, उसको एक बार में कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो लास्ट तक जाते जाते क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हम क्या पढ़ेंगे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उसकी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। बस बच्चों इतना क्वेश्चन पढ़ेंगे, इतना क्वेश्चन पढ़ के हम अपना काम यहाँ पे चालू कर देंगे। तो हमसे यहाँ पे बोला गया कि भैया एक सर्कल है, ये सर्कल बोला गया है, ये मैंने बना दिया एक सर्कल, जो कि बहुत अच्छा बना है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, तो अब बच्चों ये सर्कल बना दिया। सर्कल के अंदर हमसे बोला गया इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है बच्चों, एक सेंटर होता है ओ नाम का, ये तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पे मैं ओ नाम का एक सेंटर दे देता हूँ। ठीक है, और बच्चों ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, कुछ इस प्रकार दे देते हैं यहाँ पे। ये एक कॉर्ड हो गया और बच्चों ये एक कॉर्ड हो गया। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। इक्वल कॉर्ड्स का मतलब ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये बच्चों सी मान लेते हैं और ये डी मान लेते हैं। इक्वल कॉर्ड बोला गया। इक्वल कॉर्ड का मतलब क्या है कि ये दोनों ही आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। इनकी लेंथ क्या है, बराबर है। तो जो भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जो कि हमें गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, ए बी बराबर है सी डी के। ए बी बराबर है बच्चों सी डी के, ये हमें गिवन है। ओके, आर इक्व डिस्टेंस्ड। इक्व डिस्टेंस का मतलब बच्चों, इसको थोड़ा सा तोड़ दो। इक्व मतलब इक्वल, डिस्टेंस मतलब दूरी, फ्रॉम द सेंटर। जो कि आपको ये बोलना है कि भैया सेंटर से जो इनकी दूरी है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, सेंटर से जो दूरी है वो इनकी इक्वल है। अच्छा, वेरी गुड। अब बच्चों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 9.3 थ्योरम के अंदर, कि जब एक सेंटर से एक जीवा के ऊपर लंब डाला जाता है तो उसको, जीवा को वो बाइसेक्ट करता है और एक परपेंडिकुलर पर लंब गिरा जाता है, तो वो परपेंडिकुलर होता है, मीन्स वो 90 डिग्री होता है। तो हमको वो थ्योरम यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी कि बच्चों सेंटर से एक लाइन या एक लंब जब जीवा के ऊपर डाला जाता है तो ये दोनों ही एंगल्स को क्या बांटता है, 90 डिग्री में बांट देता है। ये भी बच्चों 90 डिग्री और ये भी बच्चों 90 डिग्री। पहला काम कर लिया। तो हमको ये पता चल चुका है कि एंगल ओ बी, एंगल ओ बी की बात करें तो ये 90 डिग्री हमें मिल गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने एक सेंटर, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट दे देंगे। इसका नाम मान लेंगे बच्चों एक्स मान लेंगे, और इसको हम बच्चों वाई मान लेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा डिस्टेंस मिला, कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों एक सेंटर से यहाँ पे एक लंब डाला गया, इस सेंटर से दूसरी जीवा पे लंब डाला गया। हमको ये पता है कि जब सेंटर से जीवा के ऊपर लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो वो कॉर्ड को
दो बराबर भागों में बांटता है और कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वेरी गुड। अब ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम नोट कर लेते हैं। और हमें क्या चीज़ पता है, हमसे पूछा क्या गया बच्चों, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि जो दो इक्वल कॉर्ड है हमारी, जो सेंटर से उनकी जो दूरी है वो सेम होगी। मतलब आपसे ये बोला गया कि टू प्रूव आपसे पूछा क्या गया बच्चों, टू प्रूव में आपसे ये पूछा गया है कि भैया ये जो ओ एक्स है, ये ओ एक्स की दूरी बराबर होगी ओ वाई के। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्पीड से नहीं चलते, एक बार और सुन लेते हैं। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, उसकी दो इक्वल कॉर्ड्स दी गई हैं, आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो दोनों ही कॉर्ड जो की होंगी वो इक्वल डिस्टेंस में होंगी, ये एक थ्योरम है। अब मेरे को इसको सिद्ध करना है, ठीक है। अब बच्चों हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने प्रूफ में, ठीक है। प्रूफ में आने से पहले मैंने आपको बताया था जैसे हम प्रूफ करते हैं तो हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का कोशिश करते हैं जिससे कि हमें कुछ एंगल्स या कुछ साइड्स मिल जाए। ओके, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो कि हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देते हैं और ये सेंटर को हम इससे डी से यहाँ पे मैच कर देते हैं, ठीक है। ये बच्चों हमारा एक कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम प्रूफ में चल रहे हैं। प्रूफ के अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा बच्चों कि देखो ए बी सी डी के बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के। ये कहाँ से पता लगा सर, ये बच्चों यहाँ से पता लगा कि ए बी बराबर सी डी के, ये हमें गिवन था, ठीक है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर ए बी का आधा करता हूँ मैं, ए बी का आधा कैसे होगा, 1/2 ए बी होगा बच्चों, ठीक है। सी डी का आधा कैसे होगा, 1/2 सी डी। किसी भी चीज का आधा करते हैं उसे हम दो से भाग कर देते हैं। 10 रुपए को मुझे दो बंदों में बांटना है, दो पर्सनस में बांटना है, तो 10 रुपए को दो पर्सनस में बांटने के लिए हम दो से भाग करेंगे, 5-5 रुपए दोनों बढ़ जाएंगे। 50 रुपए को दो से भाग करेंगे, 25-25 रुपए दो भागों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मान लो ए बी एक बहुत बड़ी लेंथ साइड है जिसको हमने आधा किया और उधर सी डी है वो भी हमने आधा कर दिया। तो बच्चों जब पूरा उसका भाग उस भाग के बराबर है तो जब हम आधा करेंगे तब भी वो आपस में इक्वल रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ 10 रुपए है, ये 10 रुपए इस 10 रुपए के बराबर है, मैंने यहाँ पे आधा किया तो 5 हो गया, यहाँ पे आधा किया तो भी 5 हो गया, तब भी वो 5 और 5 आपस में बराबर रहेंगे। वेरी गुड। अब ये हमने बच्चों यहाँ पे आधा किया, ये सी डी का आधा किया। अब आप देखो कि ए बी का आधा कौन सा साइड बैठेगा। ए बी एक पूरी लेंथ ये है जो कि कुछ इस प्रकार आती है, ठीक है। सी डी एक लेंथ ये है जो कि कुछ इस प्रकार आती है, सी डी, और बच्चों ये है ए और बी, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों एक्स नाम का, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों वाई नाम का जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब ए बी में से हमने आधा भाग निकाल दिया, ये ए एक्स निकाल दिया, तो बच्चों क्या बचा हमारे पास, एक्स बी बचा। वेरी गुड। अब सी डी पूरी लाइन थी, सी डी का आधा भाग निकाल दिया, ये वाला भाग माइनस कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, वाई डी, ठीक है। तो हमने एक छोटी सी बात प्रूफ कर ली कि ये जो एक्स डी है ये वाई डी के बराबर है, ठीक है। ये सब क्यों प्रूफ करी है ये आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब हम करेंगे इसका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ में आ जाएंगे बच्चों, बात करेंगे इन ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे हम, ट्राइंगल की बात करेंगे ओ एक्स बी की, इन ट्राइंगल ओ एक्स बी एंड ट्राइंगल ओ एक्स बी ले लिया बच्चों, ओ वाई डी ले लेंगे यहाँ पे, ओ वाई डी, ठीक है। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ये बच्चों रेडियस दिख रहा है क्योंकि सेंटर से लाइन सर्कल पे जा रही है तो वो रेडियस होता है। ये एक्स बी, इस वाई डी के प्रूफ हम कर चुके हैं यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो लगभग तीनों चीज हमारे पास है। हम आर एच एस यहाँ पे लगा देंगे, राइट हैंड साइड पहले एंगल लिखेंगे, एंगल ओ एक्स बी 90 डिग्री है, एंगल ओ एक्स बी बच्चों 90 डिग्री है, बराबर है एंगल ओ वाई डी के, एंगल ओ वाई डी के। क्यों बराबर है, रीजन देना पड़ेगा, बोथ आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड पर ये दोनों क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कॉर्ड बना रहे हैं, इस वजह से ये दोनों ही 90 डिग्री है। वेरी गुड। अब बच्चों राइट एंगल आपने बता दिया, ठीक है। अब आपको हाइपोटेन्यूज बताना होगा। हाइपोटेन्यूज कैसे बताते हैं, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लाइन क्या है बच्चों, ओ बी। ओ बी बच्चों बराबर है ओ डी के। क्यों बराबर है, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये क्या है, रेडियस
ऑफ ए सर्कल, सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं हमेशा वो बराबर होते हैं। वेरी गुड। आर बता दिया बच्चों, एच बता दिया। अब एस देखेंगे। एस में देखूंगा कि एक्स भी वाई डी के बराबर है। सर क्यों बराबर है? सर हमने यहाँ बताया था एक्स भी वाई डी के बराबर है। ये एक्स भी वाई डी के बराबर क्यों हुआ था, उसका रीजन ये था बच्चों। तो एक्स भी बराबर है वाई डी के। अब एक्स भी बराबर है वाई डी के, तो राइट एच आर एच एस रूल लगा देंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में। यहाँ लिखेंगे बाय आर एच एस रूल, बाय आर एच एस रूल। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ओ एक्स बी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्राइंगल ओ वाई डी के, ओ वाई डी के बच्चों। ठीक है, तो जब बच्चों दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम एक चीज छोटी सी लगा लेते हैं जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, क्योंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है अभी, कोई बात नहीं। ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं सर सीपीसीटी लगा देते हैं। सीपीसीटी की फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वेरी गुड। सर हम यहाँ से एक सीक्वेंस जो भी लेते हैं वहीं पे हमें वो सेम सीक्वेंस लेना होता है। मैं सर यहाँ से लूँगा ओ और एक्स लूँगा, 1 और 2 लिया, यहाँ मैंने लिया ओ और एक्स बराबर करना है, ओ वाई बराबर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 2 लिया, यहाँ मुझे 1 2 लेना पड़ेगा। ये सर क्या लिखा था, टू प्रूफ ओ एक्स बराबर ओ वाई के बताना है। ओ एक्स बराबर ओ वाई के बता चुके हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव इति सिद्धतम। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, थ्योरम सॉल्व हो चुका है। किसी को कोई समस्या, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर रिपीट करना है तो मैं एक बार और कर देता हूँ। एक बच्चों सर्कल था जिसकी दो कॉर्ड इक्वल थी, सेंटर से एक लाइन डाली गई थी, उस लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब कि ये लाइन 90 डिग्री होगी। वेरी गुड। गिवन में आ जाते हैं, ए बी बराबर सी डी के था। टू प्रूव ये जो सेंटर से दूरी इतनी थी, यही सेंटर से दूरी उस दूसरी कॉर्ड की थी, ये दोनों दूरियों को बराबर करना था। प्रूफ में आ गए, ए बी बराबर बच्चों सी डी के है। ये कहाँ से आया सर, ये सर गिवन था। मैंने ए बी का आधा किया और सी डी का भी आधा किया। ए बी में से जब आधा निकला तो एक्स बी बचा, सी डी में से आधा निकला तो वाई डी बचा, एक्स बी बराबर वाई डी के लिख दिया। फिर दो ट्रायंगल लिए, ओ एक्स बी लिया, ओ वाई डी लिया, दोनों ट्रायंगल्स को पकड़ करके आर एच एस रूल लगाया और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ सीपीसीटी लगा दिया, ओ एक्स बराबर ओ वाई के, हैंस प्रूफ, आपका ये थ्योरम खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं बच्चों 9.6 थ्योरम की तरफ। ओके, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अभी हम 9.6 थ्योरम की तरफ आ चुके हैं। जैसे कि मैं आपको हर थ्योरम में बताता हुआ चल रहा हूँ कि जो एक थ्योरम होती है वो दूसरी थ्योरम का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी है। मतलब जो आपने थ्योरम 9.5 पढ़ी है जस्ट उसका उल्टा करना है। कैसे उल्टा होगा देखो। कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मैंने बताया पूरी इंग्लिश एक बार नहीं पढ़नी है। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब दो कॉर्ड हैं जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं सर, सबसे पहले बना देते हैं उसका डायग्राम। ये हमने बना दिया एक सर्कल। ठीक है बच्चों, ये हमने एक सर्कल बना दिया, इसका एक सेंटर है जिसका नाम है ओ। ठीक है, आपसे क्या बोला गया, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस, मतलब दो कॉर्ड हैं जो कि सेंटर से कौन सी कितनी दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है बच्चों। ठीक है, मतलब कि आपसे ये बोला गया कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, जैसे कि मान लो हम इसे x मान लेते हैं, इसे हम y मान लेते हैं, तो ये दोनों ही कॉर्ड्स कितनी डिस्टेंस पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो हम यहाँ पे गिवन लिख देंगे कि भैया हमें गिवन है कि ओ एक्स बराबर है ओ वाई के। वेरी गुड, ओ एक्स बराबर है ओ वाई के। ठीक है, ये हमें गिवन है। इसके बाद में आपसे क्या पूछा गया है, आर इक्वल इन द लेंथ, मतलब ये जो दोनों कॉर्ड्स होंगी ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इससे पहले वाली थ्योरम में हमें क्या दिया गया था कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, इन दूरी को सेम बताइए। अब क्या दे दिया, ये दूरी सेम है, इन कॉर्ड को इक्वल बताइए। बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे यहाँ पे, ओ से बी को मैच कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन सर क्यों करते हैं, कंस्ट्रक्शन बच्चों इसलिए कर देते हैं कि हमें एक ट्राइंगल्स का फॉर्म देखने को मिल जाए, जिससे कि हमारे लिए काम थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले वही बात आएगी कि सेंटर से जब भी कोई लाइन कॉर्ड के ऊपर डाली जाती है तो वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट दी है और दो परपेंडिकुलर बनाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दोनों ही ये कॉर्ड जो बनेंगी
बाइसेक्ट होंगी और परपेंडिकुलर कॉर्ड बनाएंगी, ठीक है। बट बाइसेक्ट अभी होंगी ये हम नहीं कह सकते। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, टू प्रूफ लिख देंगे बच्चों। टू प्रूफ क्या है क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का टू प्रूफ देखेंगे तो टू प्रूफ में क्या बताना है आपको कि ए बी बराबर है सी डी के। क्या बताना है बच्चों, ए बी बराबर बताना है सी डी के। कोई दिक्कत नहीं सर, बता देंगे। वेट वेट वेट, मैं आपसे बच्चों इतना बात बोलना चाहता हूँ कि आपने थ्योरम पढ़ी है कि जब सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड के ऊपर डलती है तो वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो अगर बच्चों देखो मैं ए बी का आधा करता हूँ या सी डी का आधा करता हूँ, या चलो चलो उल्टा करते हैं, हम लेते हैं एक्स बी बराबर लेते हैं, एक्स बी बराबर लेते हैं वाई डी के। क्यों सर बराबर ले रहे हैं? सर बच्चों बराबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें उन दोनों को क्या कराना है, आपस में बराबर सिद्ध कराना है, ठीक है। अब ये लाइन हमारी बराबर है, ये लाइन बराबर है आर एच एस। इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल प्रूफ में आ जाएंगे पहले, ठीक है, प्रूफ में आ जाएंगे। जल्दी नहीं चलना है और आराम से सुनिए। कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एक सेंटर है जो कि दोनों ही जो कॉर्ड है उनकी जो दूरी है वो सेम है, मतलब ये वाली ओ एक्स और ये ओ वाई दोनों बराबर हैं, इन दोनों की दूरी सेम है। आपको ये बताना है कि दोनों कॉर्ड इक्वल होंगी। प्रूफ में आ जाएंगे। प्रूफ में आने के बाद हम बात करेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एक्स बी, ओ एक्स बी बच्चों, ठीक है। ओ एक्स बी लिया, वहाँ पे क्या लेंगे, ओ वाई डी लेंगे, ठीक है। सीक्वेंस भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो बाद में इजी रहता है। ओ वाई डी यहाँ पे ले लेंगे। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की क्या करेंगे सर, कोशिश करेंगे। कोशिश में हम सबसे पहले देखेंगे कि सर दोनों ही राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल की बात करूँ तो एंगल ओ एक्स बी बराबर है ओ वाई डी के, एंगल ओ वाई डी के बराबर है। क्यों बराबर है सर, बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है जी। दोनों ही क्या है, बोथ परपेंडिकुलर लिख देते हैं हम यहाँ पे, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। परपेंडिकुलर लिख दिया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे P पॉइंट E है बच्चों, ये पॉइंट B है, ठीक है, ये पॉइंट D है, ठीक है। अच्छा, बोथ आर परपेंडिकुलर है सर, राइट एंगल लगता है तो सर क्या बोल देते हैं सर, R बोल देते हैं, ठीक है। अब H ढूंढेंगे, मैंने बताया राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, H होती है। OB बराबर है OD के, OB बराबर OD के क्यों है बच्चों, ये तो चौथी क्लास के बच्चे को भी पता है, जाके उससे पूछ लेना कि रेडियस ऑफ ए सर्कल बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस बोल देते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज बराबर होगी, एच लग गया सर, वेरी गुड। अब सर साइड बराबर करनी है, ओ एक्स बराबर है ओ वाई के। क्यों बराबर है सर, सर ये गिवन था, ओ एक्स बराबर हो गया ओ वाई के। ये क्यों है सर, रीजन लिखना पड़ेगा, ये क्या है, गिवन था, ठीक है। तो सर आर एच एस लिख देंगे हम यहाँ, बाय आर एच एस रूल लग गया यहाँ पे। और ट्राइंगल ओ एक्स बी कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों ट्राइंगल ओ वाई डी के। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ सर हम सी पी सी टी लगा देते हैं, वेरी गुड। देखो बच्चों ये स्पीड से इसलिए जा रहा है क्योंकि हम 9.5 थ्योरम पढ़ चुके हैं और ये जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो बाय सी पी सी टी हम लगाएंगे, यहाँ पे जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वहीं यहाँ भी सीक्वेंस फॉलो करेंगे। यहाँ मैं लेता हूँ 2 और 3, क्या लेता हूँ सर, 2 और 3। मैंने लिया एक्स, एक्स ले लिया और बी ले लिया, यहाँ भी हमें क्या लेना पड़ेगा, वाई और डी। मैंने एक छोटी सी चीज़ प्रूव कर दी कि भाई एक्स बी वाई डी के बराबर है, ठीक है, एक्स बी वाई डी के बराबर है। अब सर यहाँ पे छोटा सा हम काम कर देंगे जो कि हमारा काम लगभग फुलफिल हो चुका है। अब एक्स बी को देखेंगे, एक्स बी बराबर है वाई डी के। अब मैं एक्स बी की बात करूँ तो बच्चों ये ए बी का आधा दिख रहा है सर, दिख रहा है क्यों, क्योंकि सर ए बी में से, पूरे ए बी में से अगर एक्स बी निकाल दूंगा तो ये इतना भाग बचेगा, मतलब ये भाग जुड़ के ये भाग जुड़ के क्या बनता है, पूरा बनेगा ए बी। लेकिन ए बी में से मैंने एक्स बी निकाल दिया, मतलब 1/2 भाग निकाल दिया। और इधर वाई डी में से मैंने सर C/D को आधा कर दिया, ठीक है। सर ये 1/2 हटा, ये 1/2 हटा, यहाँ पे सर मुझे ए बी मिल गया, यहाँ पे सर मुझे सी डी मिल गया। और ये मैं दोनों बोल दूंगा कि हमारा क्या काम हो चुका है सर, हैज़ प्रूव क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। ये थोड़ा सा स्पीड से इसलिए गया जैसे कि 9.3 9.5 थ्योरम में हम थोड़ा सा इसका बेसिक्स पढ़ चुके थे, ठीक है, ओके।
तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। हमने 9.5 एंड 9.6 थ्योरम कंप्लीट कर लिया है। अभी हम कल जो है इसका 9.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का ख़त्म करेंगे, जिसके अंदर दो क्वेश्चंस है। दो क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप तक उनकी प्रॉपर नॉलेज पहुंच जाए और उनमें आप अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। क्योंकि अप्रैल आ रहा है ना, तो आपके पेपर्स भी हो सकते हैं। बट हम पेपर्स की तैयारी ना करके हम ये तैयारी करेंगे कि हमको आगे लाइफ में भी कभी ये क्वेश्चंस आए हैं, कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो हमें वो याद रहे, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको नॉलेज पसंद आती है, तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि नॉलेज एक तक ना रहे, सब तक पहुँचे, वो बेहतर है बच्चों, ठीक है। क्योंकि आज आज आप एक अच्छी चीज़ शेयर करेंगे, ना कि कोई बुरी चीज़, ओके। आपके शेयर करने से हो सकता है किसी को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है हमें कमेंट कीजिए, कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ओके। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। गुड लक।